बना रहे हैं तो फिर व्हाई नॉट बाबर आजम। लेकिन बाबर में भी भाई आफरीन है, इतना पाकिस्तान का सुपरस्टार होकर इतना डरपोक आदमी मैंने नहीं देखा। आज वो मना कर दे कि मैं नहीं। बासित अली साहब काफी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं कभी कभी अपने यूट्यूब चैनल पर, और उन्होंने अब बाबर आजम को फिर से टारगेट किया है और कहा है कि बाबर आजम एक निहायत ही कायर प्लेयर है और उनसे बड़ा कायर उन्होंने आज तक नहीं देखा। अब ये उन्होंने क्यों कहा ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दूं कि T20 वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने बाबर आजम को एक चैलेंज दिया था। उन्होंने बाबर आजम को कहा था कि अगर आप 3 स्ट्रेट सिक्सेस मार दो बैक टू बैक किसी फास्ट बॉलर को ना, तो मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। बाबर आजम चैलेंज समझे नहीं और आयरलैंड के एक लेग स्पिनर को 3 छक्के मार दिए इस उम्मीद में कि शायद बासित अली साहब अपना चैनल बंद कर दें। बाबर की पीआर और फैन क्लब तो आप जानते ही हो, काफी अनपढ़ लोगों की एक ग्रुप है, वो घुस गए जो टिकटॉक वीडियोस वगैरह बना के कि बाबर ने जवाब दे दिया चैनल बंद करिए ये करिए। बासित अली साहब ने बोला कि रिमाइंड करा दूं फास्ट बॉलर को मारना था, तो फिर बाबर आजम साहब आउट ऑफ फॉर्म ही चले गए। खैर एनीवेज वो किस्सा खत्म है। अब उन्होंने कायर क्यों कहा है बाबर आजम को? इसलिए क्योंकि चैंपियंस कप में बाबर आजम तैयार हो गए मोहम्मद हारिस और शोएब मलिक की टीम में एज ए नॉर्मल प्लेयर खेलने को। अब इस बात को लेकर बासित अली ने कहा है कि क्या ये प्लेयर में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि ये अपने लिए स्टैंड ले सके। आपको याद हो कि शोएब मलिक वही हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप के बाद कहा था कि बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें पाकिस्तान में सुपरस्टार माना जाता है, लेकिन मैं चैलेंज देके कह सकता हूं कि फिलहाल की इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इन 4-5 टीम्स में बाबर आजम प्लेइंग 11 में भी नहीं आ सकते और पाकिस्तान में आप इन्हें सुपरस्टार मानते हो। ये किसी भी तरीके के सुपरस्टार नहीं है। और उसी शोएब मलिक की टीम में, उन्हीं के मेंटरशिप में बाबर आजम खेलने जा रहे हैं। मोहम्मद हारिस जो कि एक जूनियर प्लेयर हैं, जो पीएसएल में बाबर की टीम में खेलते हैं, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ये स्टेटमेंट भी दिया था कि जो काम बाबर आजम करते हैं वो मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ। 40 बॉल 50 तो मैं T20 में ओपोनेंट भी माइंड नहीं करती और वो बहुत इजी है करना। मैं डिफिकल्ट काम करने की कोशिश करता हूँ कि मैं 20-25 बॉलों पे 50 बनाने की कोशिश करता हूँ। अब ये सारे स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं बाबर आजम को टारगेटेड थे और बाबर आजम जो फिलहाल ऑफिशियली पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के कैप्टन है। ऑफ कोर्स बातें हो रही हैं और शायद कहीं ना कहीं कम्युनिकेट भी हो गया है कि बाबर आजम शायद अब अगले व्हाइट बॉल कैप्टन नहीं होंगे। इनफैक्ट टेस्ट मैचेस में भी उनका फॉर्म अभी बांग्लादेश सीरीज में निहायत ही घटिया था, जब उन्होंने 4 इनिंग्स में सिर्फ 64 रन बनाए, एक 50 तक नहीं मारी है उन्होंने 20 महीने में टेस्ट क्रिकेट में। आखिरी 16 इनिंग से एक 50 तक नहीं लगी है टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन उनका कहना है कि क्योंकि वो एक ऑफिशियली व्हाइट बॉल कैप्टन थे पाकिस्तान के, तो उनको एक स्टैंड लेना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जिस टीम में आप मुझे डाल रहे हो उसका कैप्टन मैं होना चाहिए, सो दैट आई कैन प्रूव कि एक अच्छी टीम के साथ मैं कैप्टनसी कर सकता हूं, या इस सीरीज में वो जीत कर ये दिखा सकते हैं कि भाई मेरी कैप्टनसी में अभी भी जान है। लेकिन क्योंकि उन्हें कैप्टनसी का कैंडिडेट ही नहीं रखा गया है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पीसीबी उनको फ्यूचर कैप्टन की तरह नहीं देख रही है। और ऐसे में बासित अली का कहना है कि व्हेन देयर इज नथिंग टू प्रूव, शायद बाबर आजम को कह देना चाहिए था कि वो ये। बाबर आजम की जेब से ना, दोनों जेबों से 10-10 हारिस निकले। इतनी बड़ी बेइज्जती है उस बंदे की। अब बाबर भी डरपोक है, मना कर दे, जिस तरह उमर अकमल ने, अहमद शहजाद ने मना करा मैं नहीं खेलता, करा लो टूर्नामेंट ये वाला। लेकिन डरपोक है, सीधी सी बात है। टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, वो या तो रेस्ट करेंगे या कहीं पे जाके नेट्स में रेड बॉल से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उनकी रेड बॉल फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब है और अभी इंग्लैंड के साथ 3 मैच की सीरीज है जिसमें कहीं ना कहीं बाबर आजम को ये प्रूव करना है कि उनकी टेस्ट बैटिंग में अभी जान बाकी है। ऐसे में एक ऐसी व्हाइट बॉल सीरीज खेलना जहां पर मोर और लेस बाबर आजम अगर परफॉर्म नहीं करते तो सवाल उठेगा बाबर आजम के व्हाइट बॉल कैरियर पर भी। तो बासित अली का कहना है कि बाबर आजम को स्टैंड लेना चाहिए था और कह देना चाहिए था कि नहीं अभी मैं टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करना चाहता हूं, मैं एनीवेज कैप्टन नहीं हूं, तो टीम खेलो, किसी यंगस्टर को मौका दे दो, मैं टेस्ट क्रिकेट की प्रिपरेशन करूं। लेकिन बासित अली का कहना है कि बाबर आजम निहायत ही डरपोक हैं, उन्हें डर लगता है कि अगर वो पीसीबी के अगेंस्ट जाएंगे तो कहीं वो ड्रॉप ना हो जाए, वो टीम में स्टैंड ना ले पाए। तो एक ऐसा प्लेयर जो अपनी पोजीशन को लेकर ही इतना डरता है,
वो क्या किसी का सुपरस्टार बनेगा। उनका कहना है कि इसी डर से बाबर आजम सारे वीक टूर्स में भी जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं गया और किसी यंगस्टर ने परफॉर्म कर दिया तो ऐसा ना हो कि मैं बाहर हो जाऊं। तो बासित अली का कहना है कि किसी भी प्लेयर को सुपरस्टार होने से पहले ब्रेव होना चाहिए। जैसे इंडिया के सुपरस्टार्स फ्री होते हैं, कोई भी अपकमिंग यंगस्टर है उसे मौका देते हैं, उसे चांस देते हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर भी भेजना हो तो घबराते नहीं है। उसी तरीके से बाबर आजम को भी डिसीजन लेने चाहिए और जहां हो सके अपने लिए स्टैंड लेने चाहिए। और मेरे ख्याल से बासित अली साहब ने कोई गलत बात नहीं की है। बाबर आजम को अब थोड़ा आई वुड से कि सीनियर रोल समझना पड़ेगा और एक सीनियर प्लेयर की तरह खेलना पड़ेगा, ना कि एक नौसिखिए न्यू कमर की तरह जो टीम में अपनी पोजीशन के लिए ही फाइट कर रहा है और हर आलतू फालतू मैच, हर आलतू फालतू टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है और अपनी बेइज्जती करा रहा है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।